मेरा नाम लक्ष्मीकांत है और मैं आप सबके लिए एमसीक्यू लाया हूँ। बीटीएससी का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो एनाटॉमी, और एनाटॉमी में जो 12 टॉपिक दिया गया है, मैं हर एक टॉपिक पर आपको 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगा एमसीक्यू। तो आइए हम शुरू करते हैं एनाटॉमी का फर्स्ट टॉपिक। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल होता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। तीसरा क्वेश्चन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्राइमरली कंपोज किससे होता है, तो लिपिड और प्रोटीन से। चौथा क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो क्या हो जाएगा इसका, ए, राइबोसोम। व्हाट इज पांचवा क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द गोल्गी एपरेटस इज। फंक्शन क्या होता है इसका, पैकेजिंग का होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा, प्रोटीन पैकेजिंग का। छठा क्वेश्चन, which types of epithelial tissue is found in the lining of blood vessels। किस कौन तरह का टिश्यू जो होता है वो पाया जाता है ब्लड वेसल के लाइनिंग में। तो छठा का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। सातवां क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ सीलिया इन इपिथेलियल टिश्यू। तो ये क्या करता है, सीलिया एपिथेलियल टिश्यू में, तो ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी, मूव द सब्सटेंस। आठवां क्वेश्चन, विच इपिथेलियल टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन। कौन सा इपिथेलियल टिश्यू है जो स्पेशलाइज्ड है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी, सिंपल कॉलुमनर। नौवां क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू इज वॉलेंट्री। कौन सा मसल टिश्यू है जो वॉलेंट्री है, तो क्या हो जाएगा इसका, ए, स्केलेटन। 10वां क्वेश्चन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरॉन नर्वस सिस्टम। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो न्यूरॉन होता है। 11वां क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन रिसीव सिग्नल्स। सिग्नल्स का रिसीव करने का न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है जो सिग्नल रिसीव करता है, रिसीव कौन करेगा, तो डेंड्राइट। द माइलिन शीथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। माइलिन शीथ रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो ये इंसुलेटर का काम करता है। तो ये क्या काम करेगा, ये स्पीड अप नर्व इम्पल्स, ये नर्व इम्पल्स को स्पीड अप करेगा। 13वां क्वेश्चन, विच कनेक्टिंग टिश्यू कनेक्ट मसल टू बोन। मसल टू बोन कौन सा कनेक्टिव टिश्यू का काम है, तो ये हो जाएगा टेंडन। विच मसल टाइप इज स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलेंट्री। तो कौन सा मसल टाइप है जो स्ट्रिएटेड और इनवॉलेंट्री है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कार्डियक। 15वां क्वेश्चन, द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड कंस्टिट्यूट द। ब्रेन और स्पाइनल कोड कंस्टिट्यूट क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सी। 16वां, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। आउटर मोस्ट ऑफ लेयर ऑफ स्किन को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। विच टाइप ऑफ मसल इज फाउंड इन द वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन। हॉलो ऑर्गन के वॉल पर कौन सा मसल टाइप पाए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्मूथ मसल, बी। 18वां क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन। 19वां क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन सा ऑर्गेनेल है जो डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है, तो क्या हो जाएगा इसका, लाइसोजाइम, बी। द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। इसका आंसर हो जाएगा बी,
आइए 21वां क्वेश्चन पर, विच टिश्यू टाइप हैज द फास्टेस्ट हीलिंग प्रोसेस? कौन सा टिश्यू है जिसके पास फास्टेस्ट हीलिंग प्रोसेस है? तो क्या हो जाएगा? एपिथेलियल टिश्यू। 22वां क्वेश्चन, विच एपिथेलियल टिश्यू टाइप इज फाउंड इन द यूरिनरी ब्लैडर? कौन सा टिश्यू पाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में? तो ट्रांजिशनल। 23वां क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमिट सिग्नल? कौन सा न्यूरॉन का पार्ट है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है? क्या हो जाएगा? एक्सॉन। विच टाइप्स ऑफ मसल इज फाउंड इन द हार्ट? हार्ट में कौन सा मसल पाया जाता है? कार्डियक। सी। 25वां क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज? कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन है? सपोर्ट एंड बाइंडिंग। 26वां क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट रिसीव्स इनकमिंग सिग्नल्स? न्यूरॉन का वो पार्ट जो इनकमिंग सिग्नल को रिसीव करता है वो क्या हो जाएगा? डेंड्राइट। बी। 27वां क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ अ सेल प्रोवाइडेड बाय? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क सेल को प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा? साइटोस्केलेटन के द्वारा। 27 का क्या हो जाएगा? ए। 28वां क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा एपिथेलियल टिश्यू स्पेशलाइज्ड होता है? तो क्या हो जाएगा 28 का? सी, कॉलुमनर टिश्यू। 29, द टाइप ऑफ मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट? वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मसल, वो क्या हो जाएगा? स्केलेटल मसल। 30वां क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू इज? नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? तो कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। 31वां क्वेश्चन, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड? क्या बोलते हैं उसको? साइनेप्स बोलते हैं। 32वां क्वेश्चन, मसल विच मसल टिश्यू टाइप इज फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन? इंटरनल ऑर्गन में कौन सा मसल टिश्यू पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, स्मूथ मसल। 33, द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज? फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू क्या होगा? प्रोटेक्शन, अब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और क्या है लास्ट? ऑल द अबव। तो क्या हो जाएगा? सारा हो जाएगा। डी। 33 का डी। 34वां क्वेश्चन, विच इज द बेसिक फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक फंक्शन क्या है? क्या हो जाएगा इसका? सपोर्ट एंड बाइंडिंग। 35वां क्वेश्चन, द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल, पेरिफेरल, सोमेटिक, ऑटोनोमिक, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव। डी। 36, the which part of the nervous system controls involuntary action? तो कौन सा पार्ट है जो नर्वस सिस्टम का कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन को? और एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। बी हो जाएगा इसका। 37वां क्वेश्चन, विच मसल टिश्यू इज इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्टेरिएटेड? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, स्मूथ मसल टिश्यू। 38वां क्वेश्चन, विच इज द फंक्शन ऑफ स्वान सेल? स्वान सेल का क्या फंक्शन है? ये माइलिन शीट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 38 का सी हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ टेंडन इज कनेक्ट? टेंडन का क्या फंक्शन है? तो ये मसल टू बोन कनेक्शन करता है। 40वां क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड? साइनोवियल फ्लूइड का क्या फंक्शन है? तो ये जॉइंट में फ्रिक्शन कम करने में हेल्प करता है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? बी, रिड्यूस फ्रिक्शन इन द जॉइंट। 41वां क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ स्किन कंटेन ब्लड वेसल्स? स्किन का कौन सा लेयर है जो ब्लड वेसल को कंटेन करता है? तो क्या हो जाएगा इसका? बी, डर्मिस। 41 का बी। 42 का, विच मसल टिश्यू हैज इंटरकलेटेड डिस्क? इंटरकलेटेड डिस्क
कौन सा मसल टिश्यू के पास होता है? तो हो जाएगा 42 का बी, कार्डियक। 43, विच टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कैरी सिग्नल टू ब्रेन? कौन सा न्यूरॉन है जो कैरी करता है सिग्नल कहाँ? ब्रेन तक। तो क्या हो जाएगा? ये सेंसरी, बी, 43 का बी। 44वां क्वेश्चन, विच कनेक्टिव टिश्यू स्टोर फैट? स्टोर फैट किसका काम है? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू 44 का सी। द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट यूजिंग, नर्वस सिस्टम किसके द्वारा कम्युनिकेट करता है? तो इलेक्ट्रिक इम्पल्सस के द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा? सी, 45 का सी। 46वां क्वेश्चन, विच मसल टाइप कैन रीजेनरेट द फास्टर? तो कौन सा मसल है जो इसमें वो रीजेनरेट करेगा फास्टर? तो क्या हो जाएगा इसका? 46 का स्मूथ मसल, बी। द फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ इज, माइलिन शीथ क्या होता है? ये इंसुलेटर का काम करता है, और ये इंसुलेटर का काम करता है तो जो भी इम्पल्स होते हैं उसको स्पीड अप का काम करता है। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 47 का बी, स्पीड अप इम्पल्सेस। 48वां क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉलब्लेड सेल? गॉलब्लेड सेल का काम क्या होता है? ये स्पेशल टाइप का एपिथेलियल टिश्यू होता है, और इसका मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? प्रोड्यूस म्यूकस। तो बी हो जाएगा, 48 का बी। विच टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू लाइन द ट्रेकिया? ट्रेकिया में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है जो लाइन करता है? तो सीडो स्ट्रेटिफाइड, डी। और यही अगर पूछ दे आपसे कि एल्वियोली में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? स्क्वामस। 50वां क्वेश्चन, द नर्वस सिस्टम वर्क क्लोजली विथ, नर्वस सिस्टम क्लोजली वर्क करता है किसके साथ? मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम,